दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली का जो बजट है वो दिल्ली विधानसभा में पेश किया है और इस बजट पूरे सेशन में काफ़ी कुछ रहा। इसमें उन्होंने दिल्ली के विकास की बातें कही और उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये पूरा दिल्ली के विकास को, दिल्ली को किस तरीके से आगे लेके जाना है, दिल्ली की योजनाएं हैं जो गरीब लोगों तक, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो दिल्ली के फुटपाथ पर जो लोग काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगा ये बजट जो है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी से जानकारी दी। और देखना होगा कि ये जो बजट है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने पूरे इस बजट को जिस तरीके से लोगों को पेश किया है, जिस तरीके से समझाया है, लोगों को पता चलेगा कि आने वाले समय में इससे दिल्ली के लोगों को कितना फ़ायदा होता है। जो दिल्ली की जो समस्याएं हैं उससे लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों को कितना इससे राहत मिलेगी। देखना होगा आने वाले समय में इस बजट से लोगों को कितना फ़ायदा होगा। दिल्ली के जो बजट है, इस बजट को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े लेवल पे दिल्ली का बजट कहा गया है, दिल्ली के लोगों के विकास का बजट कहा गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो दिल्ली की जो सरकार है उसको 1 साल होने के बाद ये जो बजट पेश किया गया है और देखना होगा आने वाले समय में इस बजट में क्या कुछ रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाने का काम शुरू किया है जो कि 50 करोड़ की लागत की है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी वेलफेयर स्टेट के केंद्र बिंदु होते हैं। यही विचार हमारी नीतियों में भी है। हमारी सरकार प्राइमरी से लेकर के इंटेंसिव केयर तक एक मजबूत, सुलभ, किफायती व्यवस्था गढ़ रही है और हमारा ये मानना है कि जो उपचार है वो अधिकार है, उपकार नहीं है, उपकार नहीं है। इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को 12,645 करोड़ का बजट आवंटित किया है, 12,645 करोड़ रुपए का। और जितने पुराने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हॉस्पिटल थे, आज ये आए नहीं है विपक्ष वाले। आते तो मैं इनको भाषण देने में मजा भी नहीं आ रहा, वो सुन ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम करके गए हैं कि जब वो फाइलें खुलती है तो ये एहसास होता था कि करते क्या थे। और सिस्टम में इतना ज्यादा गड़बड़, इतना करप्शन, इनको तो 11 साल भी इनको काम करने का मौका कैसे मिला। पहले दिन से ही ये पकड़ में आने वाले काम इन्होंने किए। हमने माधीपुर, सीरसपुर, हदसाल, ज्वालापुरी में उन अस्पतालों को पूरा करने के लिए इस साल 515 करोड़ रुपए का फंड रखा है। राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत केंद्र के द्वारा पोषित शासकीय योजना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर हम करेंगे। और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो 7 आईसीयू अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी, उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड इस वर्ष हमने रखा है। हमने अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयां खरीदने के लिए 787 करोड़ रुपए का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रुपए। इस साल वर्ष 2026-27 में हम नए 750 अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमने केंद्र की मदद और हमारी स्टेट का पैसा मिलाकर के 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का फंड रखा है और दिल्ली में युवाओं का टैलेंट हंट की योजना लाते हुए 10 करोड़ रुपए का उसके लिए भी बजट रखा है। दिल्ली में एक भी सैनिक स्कूल नहीं था, इस साल हम दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल बनाएंगे, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। दिल्ली शहर की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। अध्यक्ष जी,
दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट प्ले स्कूल्स हैं और उन प्ले स्कूल्स का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हम दिल्ली में प्ले स्कूल पॉलिसी, प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी लेके आएंगे ताकि इन सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रेगुलराइज किया जाए, किसी एक फ्रेमवर्क में बांध करके नियमों के साथ उनको चलाया जाए। इसके लिए हम पॉलिसी लेके आएंगे। हम दिल्ली में कॉमन लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो कि 24 आवर्स खुली रहे, ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो उनका नॉलेज रिसोर्स सेंटर भी हो और उनका एक्सेस भी वहां पर हो। हम जो स्पोर्ट्स और हेल्थ की ओर ध्यान देते हुए हमारे स्टेडियम्स में जब हमारे युवा खेलते हैं तो उनके लिए वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज का कोई सेंटर नहीं होता, तो हम अपने स्टेडियम में रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करेंगे। हम प्राइवेट एकेडमीज जो होती हैं उनके साथ में इस प्रकार की पॉलिसी लेके आएंगे ताकि हमारे स्कूल के बच्चे उन प्राइवेट एकेडमीज से लाभ उठा पाएं और प्राइवेट एकेडमीज को हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो, ताकि पूरी दिल्ली में हर बच्चे को खेल की बेस्ट ट्रेनिंग और हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए। और इस बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए हमने 2392 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 2392 करोड़ रुपए का। और SC, ST और ओबीसी समाज कल्याण हेतु 227 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया। अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार के लिए 80 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक ठोस कदम होगा। हमने मेंटली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए मामरपुर में, नरेला में, उस्मानपुर में आवास बनाने की जो योजना है उसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसी तरीके से जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उन सब को रेनोवेट करना, विशेष रूप से हमारे वो बच्चे जिनके पास आंखें नहीं है, वर्षों से टूटी हुई बिल्डिंग में अपना गुजारा कर रहे थे, इस वर्ष उन बच्चों के लिए भी नई बिल्डिंग बना करके दी जाएगी। नई योजना जिसका नाम होगा वयो आनंद, उन वृद्ध लोगों को आनंद के लिए, रिक्रिएशन के लिए सरकार, पहले तो मुट्ठी भर संस्थाओं को पैसा मिलता था, पर हम इस बार ज्यादातर संस्थाओं को जो भी इस कैटेगरी में आना चाहेगी हमारे नियमों के तहत, उन सब को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा देंगे। और इस मद में हमने 25 करोड़ रुपए रखा है, इस योजना के माध्यम से काम करेंगे। हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करें, दिल्ली के विकास की बात करें और झुग्गी बस्तियों की बात नहीं करेंगे तो ये दिल्ली के विकास के साथ न्याय नहीं होगा। हमने ड्यूसिप के माध्यम से जे कॉलोनियों, बस्ती विकास के लिए, सामुदायिक ढांचों के लिए, टॉयलेट ब्लॉक्स के लिए, नाली खड़ंजा सड़क के लिए और अटल कैंटीन जो एक शानदार प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने पिछले साल शुरू किया, इन सब के लिए मैंने तो कई आपियों को भी वहां भोजन करते हुए देखा है। जब उनको घर में नहीं होता कहते वहां बढ़िया खाना है, वहां खाने चलेंगे। तो ये इस मद में हमने 634 करोड़ रुपए का फंड हमने रखा है ताकि कोई पीछे ना छूटे, कोई वंचित ना रहे और दिल्ली का समग्र विकास हो। और जो बात थी कि झुग्गियों को मकान देने की बात, उस दिशा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साबदा घेवरा में हमने लगभग 2400 फ्लैटों की मरम्मत का काम शुरू कर चुके हैं और द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी इसी तरीके से EWS फ्लैट्स को रिपेयर करने का काम हम शुरू करेंगे और इन सब को, हर झुग्गी को अपना पक्का घर मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। अपनी बात पे पूरी तरीके से अडिग है।